बार बार यही कहा है कि ये एक पहला स्टेप है। जैसे कि एक कोई कमरा हो रिफॉर्म्स का, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उस कमरे का दरवाजा खोल देने जैसा है। और अब कोई उम्मीद है कि बेहतर मंत्री आएंगे। लोग ये भी कहते थे कि भाई और भी कोई ऐसा ही आ जाएगा, तो मैंने ये कहा यार ऐसा थोड़ी ना कि बीजेपी में हर कोई निकम्मा ही होगा। कोई बेहतर लोग भी हैं बीजेपी में, तो वो आएंगे और वो सब स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे। जो बीजेपी ने एक डिमांड्स का चार्टर दिया था उसको देखा जाएगा, एक्सपर्ट से नहीं, कंसल्टेशन पर होगी। सीजेपी का क्या होगा? अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका क्या करेंगे? सीजेपी को अब क्या खत्म हो जाना चाहिए? टारगेट अकम्प्लिश, मिशन अकम्प्लिश, लेट्स गो होम। सर मैं यही कह रहा हूं कि पहली बात तो जो सिस्टमिक रिफॉर्म्स हैं वो होते हैं नहीं होते, उस पर अभी भी बिल्कुल हमारी नजर बनी रहेगी। एनटीए को लेके और जो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते हैं, वे सारे प्रॉब्लम्स दूर होने चाहिए, तो उस पर नजर बनी रहेगी। और आगे क्या होगा, तो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जो यूथ होते हैं दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस, सो वी विल लेट यू नो ऑन द गो। अभिजीत दीपके की उम्र बात 29 साल है, 30 साल के भी नहीं है। और ये सवाल मेरा सुरेंद्र राजपूत और प्रियंका कक्कड़ जी से, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, और वो ये सीधा सा सवाल है, जो काम प्रियंका जी आपसे पहले पूछता हूं, फिर सौरभ भाई, सुरेंद्र भाई आपके पास आता हूं। जो काम आप लोग नहीं कर पाए 12 सालों में, जो पार्टी आंदोलन से बनी, आंदोलन की ताकत को समझती रही, जो आप नहीं कर पाए, वो अभिजीत दीपके ने 6 जून से लेके 25 जुलाई के बीच इन 50 दिनों में कर दिया। सुमित जी, हमारे देश के युवाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनको बहुत बड़ा सल्यूट कि उन्होंने एक अहंकारी राजा के आज घुटने टिकवा दिए। मुद्दा यह है कि यहाँ पर अभी तक अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हो रही थी। आज आप करते रहिए, विपक्ष पे एलिगेशन लगाते रहिए, लड़ाई करवाने की कोशिश करवाते रहिए, बट सच ये है कि मतलब सवाल ना पूछे आपसे, ये सरकार को मतलब सवाल ना पूछे आपसे, इस सरकार, अरे भाई सवाल पूछना, लड़ाई करना नहीं है। प्रियंका जी प्लीज हाथ जोड़ के, तो 12 साल से मैं लड़ाई नहीं करवा रहा हूँ, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा आपसे, करवा देते, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा आपसे। ले ले सुमित जी, अगर मैं जवाब देती हूँ मुझे, मैं थोड़ी मना, हम लोग थोड़ी भाजपा की तरह मणिपुर के डिबेट से भाग जाएंगे या कुछ भी। मैं खाली ये कह रही हूँ कि एक सवाल अगर प्रधानमंत्री मोदी से 12 साल में हमारे देश के मीडिया ने पूछा होता या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंसिस्ट किया होता, तो शायद आज ये नौबत आती ही नहीं। इन्होंने यूथ की पावर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। इन्होंने लाठियां पड़वा दी, वहां से स्टेज हटवा दिया, इन्होंने खाना वहां बंद करा दिया, कल गुरुद्वारे को मना करने की कोशिश की, एज इफ गुरुद्वारा इनकी सुनने का है ना, कि बच्चों को शरण ना दे, खाना ना दे। ये इस तरह की पेटी माइंडेड छोटी सरकार है, पर जेनजी ने दिखा दी अपनी ताकत। उनके आगे इनकी कोई टूल किट नहीं चल पाई। इन्होंने उनको आतंकवादी बुला दिया। आपने एक बच्चे को यहाँ सार्थक सिद्धांत को बताया, जिसने जब अपना सारा खुलासा किया था सीबीएसई में धांधली को लेकर, तो एक भाजपा के इकोसिस्टम के एक एंकर ने उनको आतंकवादी बुलाया था। ऐसी ही टूल किट यहाँ भी यूज हुई, पर चली नहीं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री, जिन्होंने आज अकाउंटेबिलिटी सेट की है। ये एक हिस्टोरिक दिन है। बहुत जरूरी है कि गोइंग फॉरवर्ड सरकार समझे कि जनता उनसे कितनी आक्रोशित है और कितना भारी समर्थन था इन बच्चों को जंतर मंतर पर, जिस वजह से झुकना पड़ा सरकार को। प्रियंका जी, मैं 2 बातें आपके इस ओपनिंग कमेंट पे कहना चाहता हूं, प्लीज मुझे भी सुनिएगा, प्लीज मुझे भी सुनिएगा। मुझे नहीं पता बाकी मीडिया ने क्या किया, पर मुझे पता है कि सुमित अवस्थी और चक्रव्यूह की टीम और टाइम्स नाउ नवभारत ने क्या किया। जिस दिन चक्रव्यूह, ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी, जब उसने अनाउंस किया बॉस्टन में बैठ के, और जिस दिन चीफ जस्टिस ने बोला 15 मई, मुझे डेट भी याद है, उस दिन से लेके आज तक आप मेरी टाइमलाइन जाके चेक कर सकती है। मैं अपने टीजे डिलीट नहीं करता हूं, बड़े आसानी से मिल जाएगा। मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 14-15 शोज मेरे यहाँ हुए हैं। मैंने सुनी मेरी बात, मैंने आपकी बात नहीं काटी, आप प्लीज मुझे सुन लीजिए। बहुत ही और सुनिए, मैं तो सोनम वांगचुक से जंतर मंतर जाके मिला, उनके धरने के 17वें या 18वें दिन। उनके अरेस्ट होने के 1 दिन पहले की बात है। ये विजेता दैया मेरे साथ बैठे हुए हैं। विजेता उस दिन मेरे साथ थे उस प्रोग्राम में, हमने आधे पौने घंटे का शो किया वहां से, जो उसी दिन शाम को मैंने दिखाया भी, हमारे इसी सेगमेंट में चला, चक्रव्यूह में। खैर, ये तो मैं अपनी वाहवाही नहीं करना चाह रहा, पर क्योंकि आपने मीडिया पे सवाल किया तो मैं मीडिया के ब्याह पे तो नहीं, लेकिन अपने ब्याह पे बोल सकता हूं, तो ये क्लियर करना जरूरी था। और दूसरा, इस्तीफे की बात, इस्तीफा तो अरविंद जी ने भी नहीं दिया था। इस्तीफा तो अरविंद जी ने भी नहीं दिया था। वो जेल चले गए थे, वो जेल में रहे, और उन्हीं के पीछे वो कानून अब बन रहा है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मेरे को जवाब तो देने दीजिए। जी बोलिए।
आप तो अपना बारी ले रहे हैं ना, सवाल पूछते तो जवाब तो दे दीजिए। देखिए आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंपेयर कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को एक फर्जी केस में डाला गया, जिसमें बाद में कोर्ट तक ने कहा कि ट्रायल चलाने योग्य भी केस नहीं है। जिनको अप्रूवर बनाया, जो अप्रूवर बेस्ड पूरा केस था, वो सारे भाजपा के थे। इतना बड़ा, उस टाइम भी मुझे लगता है कि मीडिया को थोड़ा देखना चाहिए था और सच के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम मीडिया उतना ही कंप्लिसिट था भाजपा के जितना कि उन्होंने जो भी न्यूज भाजपा दफ्तर से आती थी वो बहुत सेंसेशनलाइज करके चलाई। ये एक सच है, ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट ऑफ हिस्ट्री बनेगा, आप देखिएगा। आरपी सिंह ने हाथ उठाया, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं राजपूत जी, मारा उसके बाद मुझे लगता है आरपी सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं। लेट हिम रिस्पॉन्ड आपकी बात पे। आपने बीजेपी का नाम लिया, आरपी सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं बता देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट, जी जी, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पीएमएलए कोर्ट ने भी कहा कि द्वेष की भावना से ईडी ने काम किया। मैं इतना जानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को किसी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। धर्मेंद्र प्रधान को जनता की कोर्ट ने कहा और उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि इस्तीफा देने में मुझे अभी भी लगता है कि देरी कर दी, उनको ये काम 2 महीने पहले कर देना चाहिए। ऐसे आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, लालू यादव को भी बहुत हल्के हल्के में आप ये बात कर रहे हैं ना, ये दो चीजें कंपेयर कर रहे हैं, गलत है। आरपी सिंह जी, लालू यादव को भी लोअर कोर्ट ने ऐसे ही बरी कर दिया था और बाद में हायर कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने उनको सजा सुनाई थी। जब तक फाइनल फैसला ना आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, तब तक अपने आप को साफ पोष कहना ठीक नहीं। परंतु इनसे पूछना चाहिए कि इनके राज में पंजाब के अंदर लगभग 6 सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ट्रायल लायक भी केस नहीं है, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था। मैं आपके बीच में वो नहीं बोले थे प्रियंका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। क्या कि पता सुनिए बोल लिए थे, मुझे उनका एक फैक्ट दुरुस्त करना था। जी आरपी सिंह जी बोलिए। असल में क्या कि शीशा जब दिखता है ना और शक्ल ठीक ना, तो फिर शीशा तोड़ने का मन करता है। इसलिए यही दिक्कत हो रही। मैं तो बिल्कुल एक अक्षर नहीं बोला, ने क्या क्या नहीं बोला हमारे को लेकर, मैंने एक अक्षर बोला, पर क्या कि सच दिक्कत करता है। इनके पंजाब में मोदी जी से फिर आप बीच में बोल रहे हैं, फिर आप बोलेंगे कि मैं टोक रहा हूं। प्रियंका जी प्लीज, आप भी आपको ऐसे ही डिबेट करना है तो मैं फिर इस डिबेट को मैं ही छोड़ देता हूँ। उतना ही बराबर ही रखिए। अरे भाई प्लीज, मैं ऐसे नहीं करता हूँ भाई। आपकी आदत शायद, मैं ऐसा डिबेट नहीं करता हूँ। मैं हम हाथ जोड़ रहा हूँ। सुरेंद्र राज, चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा। मुझे अपनी बात तो करने दीजिए। सिंह साहब मैं आऊंगा, मैं आपके पास ही आने वाला हूँ। राजपूत जी जो बोलेंगे उसे आप ही की सफाई देनी पड़ेगी। फैजान साहब भी, किदवई साहब भी मेरे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत जी मैं आता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है आपसे। अब आगे सदन में क्या होगा? अभी तक जो हुआ हमने देख लिया। बीते 4 घंटों में राहुल गांधी जी ने एक बात कही जो विपक्ष की डिमांड थी कि सरकार की माफी होनी चाहिए छात्रों से। उस पर ये जो 3 डिमांडें छात्र की थी उसमें ये चीज नहीं थी जो सीजेपी की डिमांड थी। पर क्या विपक्ष की जो डिमांड है उसकी वजह से सदन नहीं चलेगा अगले हफ्ते में भी? क्योंकि माफी तो अभी आई नहीं है, इस्तीफा भले ही आ गया है। सुमित भाई थोड़ा सा समय दीजिएगा, मुझे 4 अलग अलग बातों का जवाब देना है। एक छात्रों की बात है, दूसरी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात है, तीसरी यशवंत भाई की बात है। तो थोड़ा सा समय जरूर दे दीजिएगा। पहली बात तो जेनजीज को बधाई। किसी ने लिखा है कि हार गए जेनजी के आगे लाठी वाठी हंटर वंटर। हार गए जेनजी के आगे लाठी वाठी हंटर वंटर। भारत फिर से एक हुआ है, गर्व है तुझ पर जंतर मंतर। तो ये गर्व की बात है, इसमें किसी पार्टी की बात नहीं। ये छात्रों का आंदोलन है और ये छात्रों को बधाई। छात्रों का जिसने भी सपोर्ट किया, जैसे भी सपोर्ट किया, कम किया ज्यादा किया, बिल्कुल उन सबको बधाई, पूरी तरीके से बधाई। और हम आपको भी बधाई देते हैं। यशवंत भाई ने आपको कह दिया, चाहे जैसे भी कहा हो, नोएडा मीडिया। तो आज की डेट में एक जिम्मेवारी नोएडा मीडिया को भी लेनी पड़ेगी कि जिस तरीके से नोएडा मीडिया ने छात्रों को क्या क्या नहीं कहा। आपके सामने, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप चूंकि कहने का मौका दे रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा इस नोएडा मीडिया ने। पाकिस्तानी, खालिस्तानी, नेपाल बना देंगे। तो हमने कहा भाई ना नेपाल बनने देंगे, ना हम जर्मनी बनने देंगे। आपने दूसरी बात हमसे पूछी कि साहब कांग्रेस पार्टी आगे क्या करेगी। कांग्रेस पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है। सोमवार को अमित शाह जी चूंकि जिम्मेवार हैं छात्रों को आतंकवादियों के रूप में देखने के लिए,
भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों को छात्रों के रूप में नहीं देखा, आतंकवादियों के रूप में देखा, तभी तो पिलेट गन्स चलाई उनके ऊपर, तभी तो उनको घसीट घसीट के मारा गया, तभी तो लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं आपके। जी, अमित शाह जी को अकाउंटेबल बनाएंगे साहब, माफी मांगे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं मांगेंगे? क्या ये काम आपने किया है, या ये काम यशवंत देशमुख ने किया है, या ये काम जो है प्रियंका कक्कड़ ने या प्रियंका चतुर्वेदी ने या फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी ने किया? हमारे वैचारिक विरोधी हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। इनके संघ के लोग जरूर एमएसएफ फोर्स में थे, मोदी शाह फोर्स, जो बगैर वर्दी के गुंडे थे वहां पर। उन लोगों ने जिस तरीके का काम किया है, क्या वो अमित शाह को अकाउंटेबल बनाने के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल पूरी तरीके से जरूरी होगा। और जो हर्षवर्धन जी बात कह रहे हैं जी, ये जल्दी जो से बात आज की डेट में हर्षवर्धन जी, ये अहंकार पर लोकतंत्र की जीत हुई है। सिर्फ 20-25 सेकंड दे दीजिए मुझे। अहंकार पर यह लोकतंत्र की जीत हुई है, इस चीज को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। विपक्ष को आप कुछ भी कहते रहिए, सत्ता पक्ष को तो आप कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि यह संघ शास्त्रियों की भाषा है। आप ये तो कहेंगे नहीं कि सारे यूनिवर्सिटीज में आप लोगों ने संघ शास्त्रियों को, अयोग्य संघ शास्त्रियों को वीसी बना दिया। विपक्ष को आप कुछ भी कहते रहिए। अब आखिरी बात मैं यशवंत देशमुख जी के लिए कह दूं कि यशवंत भाई, एक चीज तो बता दें हम आपसे, दो बात मत कीजिए, सिर्फ 5 सेकंड दीजिए। कहते हैं या तो यारियां नहीं होती और या फिर अदाकारियां नहीं होती, और जिसको चलना है आज साथ चल लो, रोज रोज की तैयारियां नहीं होती। तो आज की डेट में जो आपको नहीं बोलने दे रहे हैं, जो आपकी चीजों को नोएडा चैनल में नहीं चलने दे रहे हैं, जो आपके परिवार की मान्यताओं को नहीं मान रहे हैं, कि संसद का आने वाला हफ्ता भी हंगामेदार तो होने आपके वाला परिवार की, नानाजी देशमुख के परिवार की बात को नहीं मान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए तो आपको किदवई साहब है क्या मेरे साथ? फराज साहब का लाइट जनता के साथ आइए। आरपी सिंह जी, आपकी बात पूरी भी करिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जो इस्तीफा दिया लंबा चौड़ा 2 पन्नों का, उसमें लिखा एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें आ गए थे प्रोटेस्ट में, और वो बात कांग्रेस भी कह रही है कि अमित शाह जी को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, जवाबदेही उनकी तय करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली की पुलिस उन्हीं के अंदर में आती है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर वहां पे गुंडे आ रहे थे, अगर वहां पे एंटी सोशल एलिमेंट आ रहे थे, तो ये तो इंटेलिजेंस का, पुलिस का फेलियर है ना? क्या आप उनको जेल में नहीं रख पाए और वो खुले में घूम रहे हैं? ये तो जवाबदेही पूछी जाएगी आपसे। उत्तर दे देता हूँ, और आपको एक वीडियो 1 सेकंड का। सारे पकड़ ढूंढ के यहाँ पर ले आए और कुछ ये ले आए, और इनका मोदी जी कुछ आप लोग खुल के क्यों नहीं देते? आम पार्टी ये सौरभ भारद्वाज हैं, वो कह रहे हैं सारे फक्कड़ हम ढूंढ कर यहाँ ले आए और इनका मोदी जी कुछ नहीं उखाड़ सकते। अच्छा, तो दिखता था ये, मैं नहीं, सौरभ भारद्वाज का ऑफिशियल वीडियो है यूट्यूबर के सामने, नाम नहीं लेना चाहता यूट्यूबर का, यूट्यूबर को उन्हें ऑफिशियल वीडियो दिया अपना। तो और पुलिस ने 2500 आइडेंटिफाई किए हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। मतलब वो 2500 यूथ नहीं है, वो 2500 ऐसे जो क्रिमिनल है, हार्डन क्रिमिनल्स है। क्रिमिनल लोग सड़क पे क्या कर रहे हैं? क्रिमिनल लोग जंतर मंतर पे क्या कर रहे हैं? क्रिमिनल लोग को तो पहले ही साइडलाइन कर देना चाहिए था। दिल्ली पुलिस ने जो 20 तारीख को किया, हम सब ने देखा आरपी सिंह जी, जिस तरीके से डंडे मारे, जिस तरीके से पेलेट गन चलाया, जिस तरीके से लाठियां चलाई, जिसपे कांटे लगे हुए, जिसपे कीलें लगी हुई थी, हम सब ने देखा। वो छुपी नहीं है तमाम तस्वीरें जो हुआ। फराज साहब, एक लास्ट कमेंट आपकी लाइट चली गई थी, मैं आपके पास आया था बीच में। मेरी बात फिर नहीं पूरी होने दी आपने, अवस्थी जी। जी मैं आता हूँ, एक मिनट फराज साहब का कमेंट लूं। आपने पहले प्रियंका कक्कड़ के चलते टोक दिया, अगली बार से डिबेट में मत बुलाया करें आप, अच्छा नहीं लगता इस प्रकार से। फराज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप फराज साहब, क्या ये मुझे बताइए, विपक्ष की पूरी लाइमलाइट सीजेपी के पास चली गई, क्या विपक्ष को सीखना नहीं चाहिए कि अगर आप ईमानदारी से कोई मुद्दा उठाएंगे तो सरकारें झुक सकती हैं? जो ईमानदारी अभिजीत दीपके के पास थी, वो आपके नेताओं के पास नहीं रही है। फराज साहब। हाँ, देखिए सुमित जी, जैसा कि आपने बोला कि सारी की सारी लाइमलाइट सीजेपी के पास चली गई, तो छात्रों और नौजवानों के अधिकारों के लिए, उनके हक और हुकूक के लिए सारी लाइमलाइट अगर चली जाती है, तो मैं बहुत हाथ जोड़ करके बहुत विनम्रता से कहता हूं कि चली जाने दी। जरूरी ये नहीं है कि हमारे ऊपर लाइमलाइट रहे, जरूरी यह है कि इस देश में अब दोबारा कोई 22 बच्चे आत्महत्या ना करें। जरूरी यह है कि वो बच्चे अब डिप्रेशन में ना जाएं, जो बार बार पेपर लीक होने की वजह से डिप्रेशन में चले। हमें ऐसी लाइमलाइट नहीं चाहिए जो उन 22 बच्चों की आत्महत्या पर बनी। सुमित जी,
जी। और रही बात, हाँ, और दूसरी